Good morning, students. Today we will start lesson 14, Plant Life. Plants are an important part of our lives. प्लांट हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है. इनके बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते. We see different types of plants around us. हम अपने आसपास बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट देखते हैं. Similar to other living beings, the body of the plant also has different parts. ठीक है, तो हमारी तरह प्लांट्स की भी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं. ठीक है, जैसे हमारे हाथ है, पैर है, मुंह है, स्टमक है. ठीक है, उसी तरह प्लांट के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. These parts of the plant perform important functions to keep the plant alive and produce new plant. ठीक है, तो यही प्लांट जो है, ठीक है, वो प्लांट को अलग अलग इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ प्लांट को ज़िंदा भी रखते हैं और उसी प्लांट से नए प्लांट भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ये सब कैसे होता है हम देखेंगे इस लेसन में. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं. द बॉडी ऑफ अ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स. ठीक है, सबसे पहले हम प्लांट की बॉडी को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से पार्ट? शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. ठीक है, रूट सिस्टम मतलब ऐसा पार्ट जो सॉइल के अंदर रहता है वो हम कहते हैं रूट, और बाकी जो पार्ट सॉइल के ऊपर रहता है वो हम कहते हैं शूट. ठीक है, तो रूट सिस्टम क्या होगा? रूट सिस्टम क्या होगा? जो सॉइल के नीचे रहता है, और शूट सिस्टम जो सॉइल के ऊपर रहता है. ठीक है, तो रूट बेसिकली बस रूट होता है, और शूट सिस्टम में क्या क्या आ जाते हैं? फ्रूट्स, स्टेम्स, बर्ड्स, ब्रांच, फ्लावर और लीफ. ठीक है, तो द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबाउट द सॉइल इज कॉल्ड शूट. द शूट सिस्टम कंप्राइजेज स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ठीक है, सॉइल के ऊपर रहता है जो, वो होता है शूट, और इसमें क्या क्या आते हैं हमने देखा. ठीक है, फ्रूट्स, बर्ड्स, फ्लावर, लीफ, ब्रांच एंड स्टेम. ठीक है, नाउ अब हम देख लेते हैं रूट्स क्या होते हैं. हैव यू एवर ट्राइड पुलिंग आउट ग्रास फ्रॉम सॉइल? क्या आपने कभी मिट्टी से घास उखाड़ा है? डज इट कम आउट ईजिली? क्या ये ईजिली बाहर आ जाता है? Grass does not come out easily as its roots hold it firmly to the soil. ठीक है, ये देखो ये रूट. ग्रास जल्दी से इजीली बाहर नहीं आता क्योंकि ग्रास के जो रूट्स हैं वो सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्मली, टाइटली पकड़े हुए रहते हैं. ठीक है, देखो ये रूट्स में जो अलग अलग फाइबर दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको? यही क्या करते हैं, मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं. ठीक है, roots are the thread-like structures that grows from under. They grow फ्रॉम अंडर द प्लांट इनसाइड द सॉइल. ठीक है, रूट कैसा होता है? थ्रेड जैसा, धागे जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो सॉइल के अंदर ग्रो करता है. ठीक है, द रूट्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. और ये रूट्स बहुत सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं रूट के हम देख लेते हैं. रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बाय फिक्सिंग फर्मली इन द सॉइल. ठीक है, सबसे पहला रूट प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. अगर रूट क्या होता है? रूट सॉइल को फर्मली होल्ड करके रखते, पकड़ के रखते हैं. ठीक है, अगर रूट्स सॉइल को पकड़ के नहीं रखेंगे तो प्लांट जो है वो इधर उधर गिर जाएगा. ठीक है, तो प्लांट खड़ा रहता है स्ट्रेट, ये किसकी वजह से? रूट्स के वजह से. ठीक है, रूट सॉइल को होल्ड करके रखते हैं. सेकेंड क्या है? रूट्स एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, रूट सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं. देखो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये येलो येलो एरो आपको दिख रहा है, ब्लू ब्लू एरो दिख रहा है. ठीक है, ये क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से. ठीक है, और इसको प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में पास कर देते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से वाटर मिनरल स्टेम में जाएगा, फिर स्टेम से ये देखो स्टेम में जाता है, फिर यहाँ से अलग अलग पार्ट्स में चला जाता है. ठीक है, Roots bind the soil particles and thereby prevent them from getting washed away by water or blown away by wind. ठीक है, एक तो प्लांट जो है वो खुद
सपोर्ट, रूट का सॉइल का सपोर्ट लेकर खड़ा रहता है रूट की वजह से। और दूसरा काम रूट क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। रूट सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इधर उधर उड़ नहीं पाती। जैसे बहुत तेज़ हवा चलती है, पानी बहता है, तो सॉइल को कौन पकड़ के रखा है, रूट, ठीक है। इसलिए सॉइल भी अपनी जगह से हट नहीं पाती। In some plants such as carrot and radish, roots are thick and swollen and store the extra food we eat these roots as food, ठीक है। कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कैरेट और रेडिश, मतलब गाजर और मूली, इसमें क्या होता है, जो रूट्स होती है वो बहुत मोटी होती है और फूली हुई होती है, ठीक है। क्यों मोटी और फूली हुई होती है, क्योंकि इनके रूट में जो प्लांट है वो अपने लिए एक्स्ट्रा फूड जो बनाते हैं वो यहीं स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और इसीलिए जब हम इन्हें खाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी भी मिलती है, ठीक है। ये देखो, ये रेडिश और कैरेट की रूट इस तरह से होती है, ठीक है। अब रूट के भी बहुत सारे 2 टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, टैप रूट और फाइब्रस रूट, ठीक है। तो टैप रूट क्या होता है देख लेते हैं। टैप रूट इज़ लॉन्ग एंड थिक रूट दैट ग्रोज स्ट्रेट डाउन फ्रॉम द स्टेम, ठीक है। देखो ये जैसे स्टेम से नीचे देखो स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, टैप होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है, और स्ट्रेट रहता है ग्राउंड या सॉइल के अंदर, ठीक है। स्मॉलर रूट्स ग्रोन फ्रॉम दिस मेन सेंट्रल रूट, ठीक है। ये मेन आपका सेंट्रल रूट है और इससे छोटे छोटे फाइबर निकले हुए हैं, ठीक है, स्मॉलर रूट जिनको कहते हैं। रेडिश, टर्निप एंड कैरेट आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विच हैव टैप रूट। तो टैप रूट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्लांट में टैप रूट होता है, कैरेट, रेडिश और टर्निप, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होता है, इट इज़ अ बंच ऑफ थिन अबाउट इक्वल साइज रूट्स दैट ग्रोन फ्रॉम एंड ऑफ द स्टेम, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे स्टेम जैसे ख़त्म होता है सॉइल के अंदर, बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर जैसे स्ट्रक्चर निकल जाते हैं, ठीक है, स्टेम से ही। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट। अनलाइक टैप रूट्स दीज डू नॉट गो टू डीप इनटू द ग्राउंड, ठीक है। टैप रूट की तरह ये बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते, ठीक है। दीज मोस्टली स्प्रेड साइडवेज नियर द सरफेस ऑफ सॉइल, ठीक है। देखो ये ज़्यादातर सॉइल सरफेस के पास ही रहते हैं। जैसे ये अंदर तक गया है आपका, ये देखो ये टैप रूट अंदर तक जाता है, ये अंदर तक नहीं जाते, ऊपर ऊपर ही मिट्टी के पास रहते हैं, ठीक है। दीज मोस्टली wheat, rice, grass आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दैट हैव फाइब्रस रूट, ठीक है। तो फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वीट, राइस और ग्रास, ठीक है। फिर आता है स्पेशल रूट। स्पेशल रूट क्या होते हैं, बिसाइड्स द बेसिक फंक्शंस रूट ऑफ सम प्लांट्स परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस, ठीक है। बेसिक फंक्शंस के अलावा कुछ कुछ प्लांट के रूट एक अलग तरीके का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कौन सा फंक्शन, इन बनियान ट्रीज रूट्स ऑल्सो ग्रो डाउनवर्ड्स फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ठीक है। कुछ कुछ प्लांट में जो प्लांट की ब्रांचेस है उसमें से भी रूट्स निकल के नीचे आते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एरियल ट्रीज और इन्हें हम एरियल रूट्स कहते हैं। समटाइम्स दीज रूट्स गेट अटैच टू द सॉइल एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं, ये जो रूट्स, एरियल रूट्स जो ब्रांच से निकल रहे हैं, ये प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे बनियान ट्री में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बनियान ट्री की ब्रांच में से बहुत सारे रूट्स निकलने लगते हैं, ठीक है, और नीचे सॉइल में चले जाते हैं। तो ये क्या है, स्पेशल रूट। ये क्या करते हैं, बनियान ट्री बहुत बड़ा होता है ना, तो उस ट्री को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन द सॉइल ऑफ स्वम्प्स, ठीक है, एंड माशी एरिया, ठीक है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन द सॉइल ऑफ स्वम्प्स एंड माशी एरियाज, ठीक है। तो ऐसे एरिया जो होते हैं जो थोड़े से नीचे होते हैं, जैसे गड्ढा या उस टाइप की जो एरिया होते हैं, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है ना। मतलब देखे होगे आप लोग, जो एरिया थोड़ा सा नीचे होता है ग्राउंड लेवल से, वहाँ पे पानी हमेशा भरा हुआ रहता है। द रूट्स ऑफ द प्लांट इन दीज एरियाज कम आउट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। तो ऐसे एरिया में जो रूट होते हैं प्लांट के, वो सॉइल के बाहर आ जाते हैं, जैसा आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज द रूट्स डू नॉट गेट इनफ एयर टू ब्रीथ, क्योंकि वहाँ बहुत सारा पानी होता है, तो रूट्स को ब्रीथ करने के लिए एयर नहीं मिल पाती, ठीक है, इसलिए वो बाहर निकल जाते हैं। हाँ मैडम।